नमस्कार दोस्तों। कल भारत और इंग्लैंड के बीच एक नई T20 सीरीज़ खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 1 जुलाई को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच चेस्टर स्ट्रीट मैदान पे खेला जाएगा और सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है भारत के लिए। भारत को भी बहुत तगड़ा झटका लगा है। इससे पहले खेले गए 2 मैच में वो बहुत लोअर रैंक की टीम आयरलैंड से 2-0 से हार के ये इससे पहले भारत ने 15 की 15 T20 सीरीज़ जीती थी, लेकिन आयरलैंड के विरुद्ध हार के वो सिलसिला टूट गया। भारत ने, मुझे ऐसा लगा कि बहुत लाइटली लिया था आयरलैंड को, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। अपनी प्रॉपर प्लेइंग 11 भी नहीं खिलाई। जो लोग सोच रहे थे, पूरी दुनिया को इंतज़ार है कि कब ये 15 साल का बच्चा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अपना डेब्यू करेगा। सब आस लगाए बैठे हैं। लोग मैदान के अंदर पहुंच जाते हैं कि कभी ना कभी तो जल्दी से जल्दी बच्चे का डेब्यू होगा, उनको ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिलेगी। इस सीरीज़ में मेरे को लग रहा है कि वैभव को चांस मिल जाना चाहिए, लेकिन कप्तान की और मैनेजमेंट की क्या सोच है ये इस पर निर्भर करेगा कि पहले से इस्टेब्लिश खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए या उनको रेस्ट करा दिया जाए। ये तो मैच वाले दिन ही पता चलेगा सुबह कि सूर्यवंशी जी का डेब्यू होता है या नहीं होता है। बहुत ही ख्याति प्राप्त बच्चा बन गया है ये कुछ ही दिनों में पूरे वर्ल्ड में। डेब्यू अभी पहले मैचों में हो या बाद के मैचों में हो, ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि इस सीरीज़ में उनका डेब्यू होना शायद निश्चित है। भारत को ये समझना चाहिए कि आयरलैंड तो बहुत ही लोअर रैंक की टीम थी, अब उनका मुकाबला इंग्लैंड से है और इंग्लैंड बहुत ही ज़बरदस्त टीम है T20 की। खासकर एक से बढ़कर एक उनके पास धुरंधर बल्लेबाज हैं। हैरी ब्रूक, जोस बटलर, फिल सॉल्ट, विल जैक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, टॉम बेंटन, जैकब बैथल, बहुत ही सदी हुई टीम है। तो उनसे मुकाबला होने जा रहा है। मुकाबला बहुत टक्कर का होगा और टक्कर का इसलिए होगा कि ये इंग्लैंड अपने ही घर में खेल रही है। सारी परिस्थितियों का उनको पता है, सारी पिचेस का उनको पता है, तो ग्राउंड के डायमेंशंस के बारे में भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खेले होते हैं तो उनको हर चीज़ का पता है। ग्राउंड वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री इसकी 70 मीटर की है, तो आजकल तो छक्के 100 के पार भी चले जाते हैं अगर कोई तगड़ा बैट्समैन हो तो। इंग्लैंड और इंडिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड है, आपस में 10 बार खेले हैं, जिसमें से 7 बार हिंदुस्तान को जीत मिली है, 3 बार इंग्लैंड जीती है। उस हिसाब से पलड़ा इंडिया का भारी है, लेकिन ये पलड़ा सिर्फ हम रिकॉर्ड्स के अंदर ही देखते हैं। जब मैदान के अंदर उतरता है असली रिजल्ट तब पता चलता है। पलड़ा तो आयरलैंड के, जब इंडिया गई थी तो 8 में से 8 के 8 जीती हुई थी आयरलैंड के विरुद्ध। अब वो स्कोर 8-2 हो गया है आउट ऑफ 10। तो ये रिकॉर्ड, पिछले रिकॉर्ड काम नहीं आते हैं, आपको करंट में परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। उस दिन मैच को खेलना पड़ता है, सारी बातें पीछे की भूल के। और हिंदुस्तान को भी यही करना चाहिए कि अब आयरलैंड के टूर को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। सिर्फ जो गलतियां उन्होंने वहाँ की हैं, कैचेज छोड़े हैं, फील्डिंग ख़राब की है, उसको मजबूत करें उस डिपार्टमेंट को। और रन रेट के मुकाबले भी मैंने देखा उन्होंने पावर प्ले में विकटें नहीं खोनी है भाई। पावर प्ले में विकटें खो के सारा मैच ख़राब हो जाता है। बेशक रन कम बन जाएं, पावर प्ले को बचाना है। पावर प्ले में रन चाहे तुम 40 बना लो, 45 बना लो, 50 बना लो, लेकिन विकटें मत खो। अगर विकटें खोगे तो तुम 20 ओवर स्ट्रगल करते रहोगे। बहुत ही कुछ बहुत बढ़िया हो जाए तो अलग बात है कि
बॉलर ने बहुत अच्छी बॉल डाल दी तो वो आउट हो गए, लेकिन गलत शॉट मार के और ऐसे विकेट थ्रो करके मैदान के बाहर नहीं आना है, लूप शॉट खेल के विकेटों की गेंद को और आड़ा तिरछा मार के, अरे बी में खेलो, रन बनते हैं अगर सीधी गेंद है तो। बाहर गेंद मिलती है कट मारो, इधर बाहर मिलती है पुल मारो, फ्लिक करो, ग्लांस करो, मतलब रन मिलेंगे, लेकिन वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि प्रेशर में आके तुम अपनी विकेट थ्रो कर दो। तो ये तो समझ के खेलना पड़ेगा। इस वेन्यू के अंदर पीछे 6 मैच खेले गए हैं, जहाँ पे बैटिंग पहली करने वाली टीम ने 4 मैच जीते हैं और सेकंड वाली ने 1 मैच जीता है, एक मैच शायद टाई रहा है। यहाँ पे चेस करने वाली टीम थोड़ा सा नीचे रहती है, क्योंकि पिछले जो 4 मैच खेले मैंने जो देखे हैं, 4 मैच हैं इसके अंदर, तो उसके अंदर 3 मैच बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं, चेज नहीं हुए रन, और एक ही मैच है जिसके अंदर 139 रन थे, जो टीम ने 143 रन बना के चेस किए हैं। विकेटें पिछले 4 मैचों के अंदर टोटल जो गिरी हैं वो 57 थी, जिसमें से पेसर के खाते में 33 विकेट आई हैं और स्पिनर को 24 विकेटें मिली हैं। पिच रिपोर्ट ऐसी है यहाँ की कि शुरू में जो 6 ओवर्स होते हैं उसके अंदर गेंद स्विंग करती है, सीम पे पड़ के अंदर और बाहर होती है, बॉलर की स्किल्स होती हैं, गेंद को उछाल मिलता है और रन बनाना इतना आसान नहीं होता। अगर रन बनाने के लिए जाते हैं तो पेसर्स को विकेट भी मिलती हैं, और संभल के खेलो तो अपने आप को बचा के खेल सकते हो। शुरू में बेशक रन कम बने तो वही तुम इसको अपनाओगे तरीके को कि अपना विकेट बचाएं और सिंगल डबल या कोई लूज बॉल मिल जाए, क्योंकि बॉलर को भी जब उसको रन नहीं पड़ते तो वो कुछ ना कुछ अपने तरफ से करने की, एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता है। जहाँ पे वो गलतियाँ करता है तो बैट्समैन को मौका मिल जाता है रन बनाने का। तो ये देखा जाए, और पीछे के रिकॉर्ड्स बता दें, क्योंकि इंडिया ने 253 रन हाईएस्ट स्कोर बनाया हुआ है इंग्लैंड के अगेंस्ट, जबकि इंग्लैंड भी पीछे नहीं है, 247 उन्होंने भी बनाया था चेस करते हुए। तो मैच टक्कर का होने जा रहा है, धुरंधर बैट्समैन दोनों तरफ हैं। यहाँ की पीछे मैचेस की जो कहानियाँ हैं उसमें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि चेस करने वाली टीम हल्की रहती है और टॉस जीत के जो बैटिंग लेता है उसको बेनिफिट होता है, और स्कोर एवरेज स्कोर वैसे तो अगर पीछे के कुछ मैचेस को उठा लिया जाए तो एवरेज स्कोर वही 140 से 160 के बीच में बनता है, लेकिन वो क्रिकेट का ट्रेंड आजकल चेंज हो चुका है। तो वही है, जो अपनी विकेट बचाएगा पावर प्ले के अंदर और आखिरी के 8 से लेके 13 से लेके 20 ओवर तक वो एक्सेलरेट कर सकता है। तो उसके अंदर क्योंकि सब चेंज हो चुका है, कोई प्रोडिक्शंस निकाल के उठा के देख लो बोलने वालों की, सब धरी की धरी रह जाती हैं, और कुछ ऐसा दिन हो जाता है किसी बैट्समैन का तो वो मारे जाता है, कैच भी उसके छूट जाते हैं और रन को वो 200 के आसपास पहुंचा देता है, और बोलते कुछ हैं होता कुछ है। लेकिन ये सब क्या करता है, उस दिन पर डिपेंड करता है कि बैट्समैन का दिन अच्छा है, बॉलर के दिन ख़राब होते हैं। कई बारी बेचारा जितनी भी अच्छी बॉल डाल ले कहीं ना कहीं से उसको रन पड़ जाते हैं, कोई मिस फील्डिंग हो जाती है, कोई कैच छूट जाता है। तो एकदम ये प्रेडिक्ट करना है, क्योंकि ये तो आंकड़े हैं, आंकड़े तो पीछे के रिकॉर्ड को उठा के बताए जाते हैं कि ये एवरेज स्कोर यहाँ पे 140 रहा है, मैक्सिमम स्कोर इस ग्राउंड के ऊपर 200 रन भी नहीं बने, एक बार भी 200 रन नहीं बने, हाईएस्ट स्कोर इस ग्राउंड पे 183 रन है। तो ये देखना है कि टीम किस हिसाब से चलती है, वो कौन सा दिन होगा जब जो टीम खेलेगी वो बड़े कैलकुलेशन के साथ खेलेगी और स्कोर को 160 से 190 के आसपास ले जाएगी। और दिन अच्छा हुआ तो फिर मैं फिर कह रहा हूँ, कोई बैट्समैन ऐसा ताबड़तोड़ खेल जाता है, चल जाता है, उसके अंदर तुम रनों का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। पीछे इंडिया ने धर्मशाला में 400 रन क्रॉस कर दिए थे मैच के अंदर। तो ये दिन की बात होती है, विकेट की बात होती है, मौसम भी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि बारिश के चांसेस भी हैं मैच के अंदर, लेकिन वो क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड के अंदर इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कि बारिश होने के बाद तुरंत ही 15 मिनट में ग्राउंड को तैयार कर दिया जाता है खेलने के लिए।
हो सकता है कि वो ओवर ना कटें और मैच पूरा हो, लेकिन खिलाड़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर मैच के दौरान विघ्न पड़ता है, बारिश आती है बार बार, तो खिलाड़ियों को झटका तो लगता है। मेरे हिसाब से अगर जो टीम पहले बैटिंग करेगी, टॉस जीतेगी, तो मोस्टली टीमें जो पीछे रिकॉर्ड रहा है वो बैटिंग ही लेती हैं यहाँ पे। और बैटिंग करने वाली टीम 6 ओवर में कोई 50-55 रन बनाती है। 10 ओवर के आसपास रन वो 84-85 के आसपास ही होते हैं। 15 ओवर में जाके 125 या 130 के आसपास रन बनते हैं, और एंड में जाके 170 तक हो जाता है, ये 20 ओवर तक। ये पिछला ट्रेंड है कुछ 5-6 मैचों का। और तो लेकिन सब मैंने कहा ना, ये आंकड़े हैं, और ये पीछे वाले मैचेस को देख के लेते हैं। जो करंट का मैच होता है वो करंट का मैच ही होता है। उसके लिए खिलाड़ी की फॉर्म हमारे पास, धुरंधर, मैंने पहले कहा कि सारी दुनिया इंतज़ार कर रही है वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का। उनका डेब्यू कब होता है, मैनेजमेंट कब चाहेगा, कप्तान को कब लगेगा कि उनको आना उनका ज़रूरी है, क्योंकि इस्टेब्लिश खिलाड़ी पहले हैं हमारे पास। वर्ल्ड कप विन टीम हमारी है। अभिषेक शर्मा है, ताबड़तोड़ बल्लेबाज, पावर प्ले के मास्टर, वो भी बहुत तेज़ खेलते हैं। संजू सैमसन, जिन्होंने अभी हमें T20 वर्ल्ड कप के अंदर आखिरी के 3 इनिंग ताबड़तोड़ खेल के मैच जिताएं, हम वर्ल्ड कप चैंपियन बने। उसके बाद ईशान किशन आ जाते हैं, वो भी तेज़ी से रन बनाते हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर, उनके लिए मैं हार्ड लक बोलूँगा कि शुरू के 2 मैच वो हार गए, लेकिन वो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन हैं। पिछले IPL की 3 अलग अलग टीमों को पावर प्ले में और फाइनल में पहुंचाने वाले खिलाड़ी हैं वो। तिलक वर्मा वाइस कप्तान, वो भी बहुत सूझबूझ से खेलते हैं। शुरू में संभल के खेलते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलते हैं, और उसके बाद ताबड़तोड़ अपने इनिंग को बिल्ड करते हैं। शिवम दुबे भी बीच में आके बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं। कैमियो इनिंग होती है छोटी उनकी, लेकिन यूज़फुल होती है। कभी 25 गेंद के ऊपर 45-50 कर देते हैं, कभी 20 बॉल के ऊपर 37-38 रन कर देते हैं। मतलब अब बहुत ही यूज़फुल बैट्समैन हैं। और उसके बाद अक्षर पटेल, वो भी 15-15, 20-20 रन की छोटी इनिंग खेलते हैं, क्योंकि अगर जब तक उनकी बारी आएगी तो लेट हो चुके होते हैं। उस पर हर्षित राणा, हर्षदीप, प्रिंस यादव, मेरे को लगता है इस मैच के लिए शायद वरुण चक्रवर्ती को भी इंक्लूड किया गया है। तो वरुण चक्रवर्ती अगर वहाँ इंग्लैंड में हैं तो ये मैच वो भी एज ए स्पिनर उनको भी चांस मिलेगा। तो टीम हमारी सॉलिड है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। टीम इंग्लैंड की भी सॉलिड है। एक पर्टिकुलर दिन पे कैसे परफॉर्म करेंगे ये देखना होता है। हमारी टीम के पास बहुत ही हिम्मत और हौसला है। वर्ल्ड चैंपियन है हम लोग, ठीक है। एक झटका जो आयरलैंड में लग चुका, उसको भूल के हमें आगे बढ़ना होगा। सबको परफॉर्म करना पड़ेगा, फील्डिंग ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, हर इनिंग को बिल्ड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे खेल के एक पार स्कोर खड़ा किया जाए जो दूसरी टीम चेज़ ना कर सके। और अगर दूसरी टीम बैटिंग करती है तो चेज़ करने के लिए एक प्लानिंग होगी कि किस हिसाब से तुम्हें 150 रन चेज़ करने हैं, 160 करने हैं, 180 का चेज़ करना है, उस हिसाब से प्लानिंग की जाएगी। और हर प्लानिंग के अंदर वो पहले 6 ओवर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे तुम पहले बैटिंग कर रहे हो चाहे सेकंड बैटिंग कर रहे हो। सेकंड बैटिंग के अंदर भी रन बहुत तेज़ गति से बनते हैं शुरू के 8-10 ओवर के अंदर, जब तक बॉल पुरानी नहीं हो जाती, उसकी स्विंग बंद नहीं हो जाती। तो ये संभल के तो खेलना है। पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण होता है T20 मैच के अंदर। अगर तुम पावर प्ले जीतोगे तो मैच जीतोगे, ये तो पक्का है। लेकिन फिर वही बात कि ये सब हम आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं। एक पर्टिकुलर दिन पे टीम की क्या स्थिति है, क्या विकेट मिली, क्या वेदर है, क्या कम्बिनेशन खिलाना है, ये तो विकेट को देख के, मौसम को देख के तय किया जाएगा। और लेकिन जो पुराने रिकॉर्ड हैं उसके हिसाब से मैंने आपको जो जानकारी थी मेरे पास मैंने आपको बताई है। और फिर वही कहूँगा, कोई ये बता के हम कोई जादूगर या एस्ट्रोलॉजर तो हैं जो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं बिल्कुल सच हो।
लेकिन जो चीज़ें बताते हैं अगर वो आस पास हों तो अच्छा लगता है। पीछे बताया था कि इंडियन टीम घायल हो गई है, जीत जाएगी आयरलैंड से। अब पहुँचे तो बहुत नज़दीक, लेकिन 1 रन से रह गए। प्लानिंग में कहीं छूट रह गई। जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए था चेस करने के अंदर, अगर टॉस जीत के तुमने बैटिंग ली तो एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए था, जो सोचा था उस हिसाब से खेलना चाहिए था। लेकिन तुम अगर शुरू के ओवर में ही अगर 3 4 विकेट खो दोगे तो फिर वही आखिरी में जाके वही बात होती कि पावर प्ले में तुमने मैच सारा का सारा गंवा दिया। विकेटें बचा के रखनी है, विकेटें बचा के रखोगे तो हम 200 रन को भी चेस कर सकते हो। अगर एक टीम बना सकते हो तुम क्यों नहीं बना सकते? उन्होंने भी बनाए, तुम भी बना सकते हो। प्लानिंग की ज़रूरत है, एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है, होगा। चलो बहुत बातें हो गई हैं और हमारी उम्मीद रहेगी कि भारत ही मैच जीते पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए, और भारत करेगा भी, जी जान लगा देगा मैच को जीतने के लिए। हम सब 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं हमारी भारतीय टीम के साथ हैं, और ग्राउंड के अंदर भी बहुत लोग भारत का उत्साह बढ़ाने के लिए वहाँ मौजूद होंगे और हमारी टीम को जीत मिलेगी, ऐसा शुभकामना है भारत के लिए। और मैं 22 ईयर्स विद भोला मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से आपसे बात करता हूँ, आपके सामने अपने विचार रखता हूँ, एनालिसिस देता हूँ। अब कितनी सही है कितनी गलत है ये तो मैच के बाद पता चल ही जाता है। लेकिन मैं किसी चीज़ को क्लेम नहीं करता कि मैं बहुत सही बोल रहा हूँ या यही होगा जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग, आप भी जानकार हो, क्रिकेट के अंदर देखो प्रेडिक्शंस सब धरी की धरी रह जाती हैं। क्रिकेट के अंदर कुछ भी हो जाता है। पता चाहिए 10 रन जीतने के लिए चाहिए 6 विकेटें, पता चला 9 रन या 8 रन से मैच हार गए। तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह है कि जो बोला है वो क्रिकेट की समझ और सोच को ध्यान में रखते हुए, अपने अनुभव को सामने रखते हुए बोला है। होने को कुछ भी हो जाए, और अगर होता है, अगर इस हिसाब से हो रहा है जो हम बोलते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो कल मैच 1 जुलाई को पता चलेगा। मैच रात को 11 बजे शुरू होगा, 10 बजे से इसकी लाइव कवरेज शुरू हो जाएगी और आप आनंद लीजिए। सोनी लिव ऐप पे पूरा मैच आएगा और सोनी स्पोर्ट्स चैनल्स के ऊपर भी मैच को दिखाया जाएगा। तो जिसके पास मोबाइल है या स्मार्ट टीवी है वो तो इसको जियो हॉट इस पे सोनी लिव पे देख सकते हैं, और बाकी लोग जो बाकी चैनल माध्यम का केबल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो उसको सोनी स्पोर्ट्स पे भी देख सकते हैं। तो आनंद लीजिएगा। साथियों, रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरी बातें कुछ आपको अच्छी लगी हों तो आप इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और जिन्होंने कर रखा उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कल के मैच का इंतज़ार रहेगा, रिज़ल्ट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।